स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कैंसर WHO के अकॉर्डिंग एक जीवन शैली पे आधारित बीमारी है, यानी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसके कई कारण हो सकते हैं जो डॉक्टरों और रिसर्चर्स ने बताए हैं, जैसे जेनेटिक्स एक कारण हो सकता है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एक कारण हो सकते हैं। तो आज हम कैंसर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और कैंसर कई तरीके का हो सकता है। लेकिन भारत के लिए आज एक अच्छी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में बेस्ड है, आधार पूनावाला का, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, जो महिलाओं में होता है, उसके लिए एक वैक्सीन निर्मित करी है जो बहुत ही सस्ते दामों में कुछ ही दिनों में भारत में उपलब्ध होगी। यह हाल ही में अनाउंसमेंट करी गई है। तो इंडिया मेड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सेरावैक टू कॉस्ट ₹200 to $400 पर डोज। ये न्यूज आई है। और जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं और इस वैक्सीन की बात कर रहे हैं जो है सेरावैक, ये भारत में बनी हुई है, मेड इन इंडिया है। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है, वो उसमें एक अहम कदम है। ये इंडिजिनसली बनाई गई मतलब इसमें विदेशी कोई भी मदद नहीं ली गई है, और ये सर्वाइकल कैंसर के लिए ली गई है। और सर्वाइकल कैंसर किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, HPV वायरस से होता है। तो आज हम बात करेंगे कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, HPV वायरस क्या होता है, कितने तरीके का वायरस होता है, कितने तरीके की वैक्सीन है, और ये सेरावैक वैक्सीन का क्या चीज है। सो हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल सेशन में। अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस सेशन की PDF को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोग की क्वेरी आ रही थी कि सर सुबह क्लास नहीं ले पाएंगे हम फाउंडेशन बैच 4 में, क्योंकि फाउंडेशन बैच 4 की क्लासेस सुबह 8 बजे होती हैं। तो आपके लिए स्टडी IQ ने फाउंडेशन बैच 5 लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस 14 सितंबर से चालू हो रही हैं। शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी, 6 PM शाम को डेली इसकी क्लासेस होंगी, और ये 14 सितंबर से चालू हो रहा है। इसके अंदर आपको लाइव क्लास दी जाएगा, मेंटरशिप होगी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ज्ञानवाणी सेशन, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन क्विज, ऐसे कई चीजें आपको दी जाएंगी। तो इस कोर्स में एडमिशन लेना है। इस समय इस कोर्स की कॉस्ट है 24,499 रुपए, लेकिन आप इस कोर्स को 18,999 में ले सकते हैं अगर आप कोड यूज करते हैं KP Live। तो उसको यूज करिए और IAS बनने की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? सेरावैक। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है भाई कैंसर क्या होता है। ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है जो जेनेटिक्स और एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से हो सकती है। तो कैंसर क्या है? कैंसर एक लार्ज ग्रुप ऑफ बीमारी है, क्योंकि लंग कैंसर भी होता है, माउथ कैंसर भी होता है, थ्रोट कैंसर, कई तरीके के कैंसर हो सकते हैं। दैट स्टार्ट्स इन ऑलमोस्ट एनी ऑर्गन और टिश्यू ऑफ बॉडी, यानी हमारे शरीर के किसी भी अंग में ये स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रोट में होगा, लंग्स में होगा, कहीं भी ये स्टार्ट हो सकता है। कैंसर में क्या होता है? नॉर्मली आपका जो टिश्यू ग्रोथ है, ऑर्गन है, वो एक नॉर्मल साइज का होता है। जब उसमें अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, जरूरत से ज्यादा कोई ऑर्गन या टिश्यू बढ़ जाए अनकंट्रोलेबली, बिना रुके, और वो अपने ऑर्गन और टिश्यू एरिया की जगह दूसरे ऑर्गन और टिश्यू में जाने लगे, घुसने लगे, इन्वेड करने लगे, जो आपके जैसे मान लो पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, तो पैनक्रियास में सेल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगे और पैनक्रियास का साइज बढ़ जाए और वो दूसरे ऑर्गन्स में जाने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। दूसरे में स्प्रेड करता है। ठीक है,
जब ये दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसाइजेशन, यानी ये मेटास्टेसाइज कर चुका है, ये कैंसरस हो चुका है। और यही कारण होता है कि कैंसर से बहुत ज्यादा डेथ्स होती, क्योंकि जब जो आपका टिश्यू है, जो आपके सेल्स हैं, वो अनकंट्रोलेबली बढ़कर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को इन्वेड कर देते हैं, घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से मेटास्टेसाइजेशन होता है, उसकी वजह से डेथ्स होती है। ठीक है। अब नियोप्लाज्म और मलिग्नेंट ट्यूमर भी दूसरे नाम हैं कैंसर के। कैंसर जब बोलते हैं तो हम मेडिकल भाषा में उसको नियोप्लाज्म भी बोलते हैं और मलिग्नेंट ट्यूमर्स भी बोलते हैं। अगर हम कैंसर के बारे में आगे बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा, और यह सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी हर साल, ताकि कैंसर के बारे में अवेयरनेस को हम बढ़ाएं। आगे अगर हम बढ़ें, जो भारतीय इनिशिएटिव क्या हैं, जो कैंसर रोकथाम के लिए, कैंसर कंट्रोल के लिए भारत सरकार जो इनिशिएटिव चला रही है, 2 इनिशिएटिव्स हैं। एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक्स। ये कौन से डिजीज हैं सारे? चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये सारे क्या है डिजीज? लाइफस्टाइल डिजीज हैं। यानी जीवन शैली की वजह से, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, पड़े रहते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो उस वजह से ये सारे डिजीज होते हैं, लाइफस्टाइल। और दूसरा है नेशनल कैंसर ग्रिड। ये 2 इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैंसर कंट्रोल और कैंसर प्रिवेंशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है सेरावैक। तो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है यह भी समझना जरूरी है हमें। तो सर्वाइकल इज द सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर अमंग विमेन इन इंडिया। भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है? सर्वाइकल है। पहला कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर। अब अबाउट 5% ऑफ विमेन इन द जनरल पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड टू हैव सर्वाइकल HPV 16-18 इन्फेक्शन। क्योंकि जो ये सर्वाइकल कैंसर होता है ये ह्यूमन पोपिलोमा वायरस से होता है, और इसके 2 रूप हैं, 16 और 18 इन्फेक्शन। इनसे होता है 5% महिला को भारत में, और 83.2% ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर आर एट्रीब्यूटेड टू इन्हीं 2 वायरस को। ह्यूमन पोपिलोमा वायरस 16 और 18 से, इन्वेसिव मतलब मलिग्नेंट यानी मेटास्टेसाइज, इससे होते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ह्यूमन पोपिलोमा वायरस क्या होता है यह भी समझना जरूरी है हमारे लिए। तो ह्यूमन पोपिलोमा वायरस इज द मोस्ट कॉमन वायरल इंफेक्शन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें सबसे कॉमन वायरस जो इन्फेक्ट करता है वो है HPV, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। ठीक है। देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ HPV वायरस। 100 से ज्यादा तरीके के HPV वायरस पाए जाते हैं। अगर हम बात करें HPV तो मोर देन 40 टाइप्स ऑफ HPV स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यानी जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय यह वायरस फैलने का सबसे ज्यादा चांस होता है। 40 टाइप के वायरस डायरेक्ट जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तभी आपके फैलता है। इन 40 में से 2 जेनिटल वॉट्स क्रिएट करता है, यानी जो फोड़ा फुंसी होता है वो आपके जेनिटल एरिया में, रिप्रोडक्टिव एरिया में हो जाता है 40 में से 2 की वजह से। While about dozen HPV causes different types of cancer, यानी इनमें से जो 1 डजन यानी 1 दर्जन HPV, 100 से ज्यादा HPV है, 40 मेन है जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है, उनमें से 2 से फोड़ा फुंसी होता है आपके जो जेनिटेलिया एरिया है उसमें। उसके अलावा जो बाकी के करीबन 1 दर्जन HPV वायरस हैं उनकी वजह से कैंसर होता है डिफरेंट टाइप का, जिसमें सर्वाइकल कैंसर भी होता है, एनल कैंसर भी होता है, ऑर्फोहाइनोजियन भी होता है, पेनाइल कैंसर भी होता है, वल्वर कैंसर भी और वजाइनल कैंसर भी होता है। ये सारे टाइप के कैंसर इस वजह से हो सकते हैं। लेकिन सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा है? सर्वाइकल, महिलाओं में। आगे अगर हम बढ़े, डिजीज एंड द रोड टू कंटेनमेंट, यानी ये बीमारी और उसको रोका कैसे जा सकता है। ह्यूमन पोपिलोमा वायरस के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, और ये सबसे कॉमन होता है
जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। 99% जो सर्वाइकल कैंसर केसेस होते हैं आर कॉज्ड बाय HPV 18 और 16, यानी ये दो वायरसेस की वजह से सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है। अब 6 लाख जो 6 लाख विमेन, तो 6 लाख महिलाएं होती है जिनको सर्वाइकल कैंसर पकड़ा गया 2020 में, ठीक है। इसकी वजह से 3.4 लाख महिलाएं पूरे विश्व में उनकी डेथ हुई और 90% केसेस एंड डेथ्स अकर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। क्यों भाई? 90% जो मृत्यु हो रही है सर्वाइकल कैंसर की वजह से वो या तो कम आय वाले देश या मिडिल आय वाले देश में हो रही। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम है, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। इसका एक बहुत फेमस टेस्ट कहते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट ये होता है इस कैंसर को पकड़ने के लिए। तो वो स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रिवेंशन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको बीमारी है कि नहीं है, उसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो स्क्रीनिंग कैन डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ डिजीज अलाउइंग टाइम फॉर अर्ली ट्रीटमेंट। पैप स्मीयर टेस्ट है, ये नहीं होता है। फिर दूसरी चीज क्या है? अगर वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन इन इंडिया आज के समय सेरावैक के पहले सिर्फ 2 विदेशी वैक्सीन मौजूद है जो महंगी हैं, लेकिन भारत ने, आज हमारे लिए गर्व की बात इसलिए तो है क्योंकि भारत ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है जो सस्ते में पहुंचाई जा रही है। लेकिन अभी तक सिर्फ मेरेक और GSK की वैक्सीन आती है जो महंगी है। और आखिरी में क्या है? रोलबैक ऑफ सेरावैक इज एक्सपेक्टेड टू मेक वैक्सीनेशन अफोर्डेबल एंड इंश्योर वाइडर कवरेज। क्योंकि ये सस्ती है और क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, तो ये माना जा रहा है कि ये लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। आगे अगर हम बढ़े, टाइप्स ऑफ HPV वायरस कितने टाइप के होते हैं बताया? 100 से ज्यादा के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर 16 और 18 वाले वायरस की वजह से होता है। तो वैक्सीन कई तरीके की आती है ह्यूमन पोपिलो वायरस की। पहली होती है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, यानी क्वाड क्या होता है? 4। तो ये 4 तरीके के HP वायरस को टारगेट करती है। HPV 16, 18, 6 और 11 को ये टारगेट करती है, ठीक है। 6 और 11 क्या करते हैं? आपके जेनिटल वॉट्स क्रिएट करते हैं, यानी फोड़ा फुंसी क्रिएट कर देते हैं। अब बाइवेलेंट वैक्सीन होती है जो है सर्वैरिक्स। ये क्या है? बाइवेलेंट क्या हो गया? 2 वायरस स्ट्रैंड्स को टारगेट करती है, यानी 16 और 18 को टारगेट करती है। और फिर नॉन वैलेंट वैक्सीन होती है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट 9 स्ट्रेन्स ऑफ HPV, यानी ये 9 स्ट्रेन्स के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देती है। ये विदेशी है, ये भी विदेशी है, ये भी विदेशी है जो लिखा है गार्डासिल, सेरावैरिक्स और गार्डासिल 9, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दीज वैक्सीन्स प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर इन विमेन एंड गर्ल्स हु हैव नॉट येट बीन एक्सपोज्ड टू वायरस। यानी वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि आपको वायरस के प्रति आपके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट करे। तो ये वायरस लगेगा, तो जो एक्सपोज नहीं है HPV वायरस से, जब उनका HPV वायरस का एक्सपोजर होगा तो वो उससे एंटीबॉडी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब अगर हम आगे बढ़े, HPV वैक्सीनेशन फैक्ट की बात करें, 90% प्रिवेंट कर देती है ये इनकी वजह से जो कैंसर होता है उसको, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। HPV वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट एटलीस्ट 6 टाइप्स ऑफ कैंसर। 6 तरीके के कैंसर्स को ये रोक सकती है। इसके अलावा 4 out of 5 people will get HPV in their lives, यानी 5 लोगों में से 4 लोगों को HPV वायरस इन्फेक्ट करता है उनके लाइफ टाइम में। तो वैक्सीनेशन की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को होता है। आगे अगर हम बढ़े तो मैंने आपको बताया था भारत में अभी विदेशी 2 कंपनियों की वैक्सीन मौजूद है। एक है ग्रैडसिल जो इस कंपनी का है, मेरक की है, और फिर क्या है सेरावैरिक्स जो किसकी है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की वैक्सीन है। लेकिन ये 4 से 5 हजार, 2 से 3 हजार रुपए का एक डोज आता है।
तो ये महंगी है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है। जब महंगा है तो ज्यादा लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं लो इनकम कंट्रीज में और मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो इसलिए भारत ने कोशिश करी इंडिजिनस वैक्सीन बनाने की, मेड इन इंडिया वैक्सीन, आत्मनिर्भर भारत की बात। तो अनाउंसिंग साइंटिफिक कंप्लीशन ऑफ वैक्सीन दैट टुक मोर देन अ डेकेड टू डेवलप। 2011 में इस वैक्सीन बनाने की शुरुआत करी गई थी। कब? 2011 में। तो 10 साल से ज्यादा समय लगा है इस वैक्सीन को बनाने में। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसमें ये वैक्सीन की एफिकेसी को चेक किया गया। और ये किसने बनाया है? पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंडिया, उसने डेवलप करी है सेरावैक। किसके साथ मिलके? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, जो भारत सरकार की है। तो इसमें भारत सरकार का भी योगदान है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है जो कोलैबोरेशन से बनाई गई है बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। ये प्राइस नीचे लेकर आएगी। तो इसमें वैक्सीन अगर 9 से 14 साल के लोग हैं तो उनको 2 डोज लगेगा इस वैक्सीन का। 15 से 26 साल के लोगों को 3 डोज लगेगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई है। और ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन वायरस लाइक पार्टिकल टेक्नोलॉजी। पार्टिकल टेक्नोलॉजी होती है, उस पे आधारित तरीके पे ये बनाई गई है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इनिशियली वैक्सीन विल बी सप्लाइड टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यानी सबसे पहले ये जो सेरावैक है जो बनाई गई है, सबसे पहले ये सरकारी प्रोग्राम जिसके अंदर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी लोगों तक, उसमें दी जाएगी। और अगले साल से ये प्राइवेट पार्टनर्स को भी दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा सबसे पहले सरकार को ही दी जाएगी क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वैक्सीन का डोज बता दिया। 15 साल तक के लिए 2 डोज लगेंगे, 15 से 26 साल में 3 डोज लगेंगे, एज के हिसाब से लगेगा। अब आगे क्या है ये मैंने आपको बताया कि सितंबर 2011 में इस वैक्सीन पे काम चालू हुआ और इस साल जुलाई में इस वैक्सीन को गो अहेड दिया गया ड्रग रेगुलेटर के द्वारा कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पीपीपी का। पीपीपी का क्या मतलब है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर इसको बनाया है और इसकी वजह से भारत में और पूरे दुनिया को फायदा होगा क्योंकि अफोर्डेबल है, मिलकर बनाया है। तो ये पीपीपी का एक प्राइम एग्जाम्पल है। तो पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक प्राइवेट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन सच एज रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में सरकार बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पा रही, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट से को क्रिएशन किया गया है जो पूरे दुनिया में एक डिफरेंस ला रहा है। मेड इन इंडिया वैक्सीन है, इंडिजियसली डेवलप्ड है, हमने किसी विदेशी इंसान की मदद नहीं ली है इसको डेवलप करने में और 10 साल के अंदर डेवलप करी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब एक चीज और बताई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने कि कोविड-19 की वजह से लोगों ने अपनी सेहत पे ध्यान देना चालू कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह से सेहत पे अवेयरनेस बढ़ी है, यानी हेल्थ के लिए अवेयरनेस बनी है। और ये भी करना चाह रहा है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, यानी हमको बीमारी ना हो। अंग्रेजी में कहावत है कि नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले लोग क्या होते थे, बहुत ही लैक्स थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था, टेस्ट नहीं कराते, लेकिन आजकल लोग टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देने लगे, अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो कोविड-19 ने इसमें अवेयरनेस बढ़ाई है और सेरावैक हेल्प करेगा इसमें। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल वायरस के केसेस, सर्वाइकल कैंसर के केसेस कम होंगे, क्योंकि एचपीवी से ये प्रोटेक्ट करेगा सभी को। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेरावैक है, जैसा मैंने आपको बताया, ये किस पे? वायरस लाइक पार्टिकल प्लेटफॉर्म पे, टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। और इसमें यह पता चला है कि जो 2000 लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ था उसमें क्या पता चला है कि रोबस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नियरली 1000 टाइम्स हायर देन बेसलाइन। यानी जब ये वैक्सीन लोग को लगाई गई तो उनकी एंटीबॉडीज 1000 टाइम, 1000 गुना ज्यादा पैदा हुई इस वायरस के खिलाफ। ठीक है, ऑल टारगेटेड एचपीवी टाइप, जिनको टारगेट किया जा रहा था उनके खिलाफ 1000 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज क्रिएट हुई, सारे डोजोज में और सारे एज ग्रुप्स में। 2000 लोग के ऊपर ट्रायल हुआ था। अब ये जो है एचपीवी टाइप में,
ये सारे वायरस 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 सबसे ज्यादा हाई रिस्क वायरस है। इनकी वजह से सबसे ज्यादा कैंसर होता है। और टाइप 6 और 11 टाइप का एचपीवी वायरस लो रिस्क है। इसकी वजह से क्या होता है, वॉट्स होते हैं। अब ये जो सेरावैक बनी है ये क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन है, यानी ये 4 एचपीवी वायरस को टारगेट करती है। 6, 11, 16 और 18 जो स्ट्रेन है एचपीवी वायरस का उनको टारगेट करती है। तो 4 खास तौर के एचपीवी वायरस जिसमें 2 लो रिस्क हैं 6 और 11 और 2 हाई रिस्क हैं 16 और 18 जिनसे कैंसर होता है, उनको टारगेट करती है। तो ये चीज है। सो इट मींस दैट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 4 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ एचपीवी एंड अप्रॉक्सिमेटली गिव्स कवरेज अगेंस्ट 90% ऑफ एचपीवी, क्योंकि सबसे ज्यादा एचपीवी वायरस कौन से फैलते हैं, 6, 11, 16, 18 ये स्ट्रेन सबसे ज्यादा फैलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी विकासशील देशों में। तो उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन देगा और एक अफोर्डेबल दाम पे देगा। 200 से 400 रुपए का एक डोज लगेगा, तो अफोर्डेबल हो जाएगा। और भारत में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम दूसरे लो इनकम कंट्रीज को, दूसरे मिडिल इनकम कंट्रीज को ये वैक्सीन पहुंचा पाएंगे। जो वेस्टर्न वैक्सीन हैं उनसे सस्ता है हमारा, तो हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, हमारा नाम होगा, पैसा भी आएगा और भारत का नाम भी होगा। इसलिए मेड इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बताना था मुझे आप लोग को। मेरे ख्याल से सेरावैक एक बहुत अच्छा कदम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, मेड इन इंडिया एफर्ट के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो हम सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों पे इस चीज पे गर्व होना चाहिए और ऐसे कई और एफर्ट्स करने चाहिए जिसकी वजह से डिफरेंट फील्ड्स में हम ये चीज कर पाए। इसी के साथ एंड करने से पहले सेशन को एक बार फिर समझा दूं आपको, फाउंडेशन बैच 5 लॉन्च कर दिया है। शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। 14 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। इस समय इस कोर्स की कीमत है 24,499 रुपए, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे केपी लाइव तो आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे 18,999 में। तो देर मत करिए, एडमिशन लीजिए। अब एंड में फिर से आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को फॉलो करिए और इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम यहां या यहां कहीं भी मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।